हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग एकदम शानदार जानदार हो, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए बच्चे हम हाजिर हैं आपके सामने आज 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। यानी कि जो 23 फरवरी क्लास 10th में 23 फरवरी को जो सीधा सीधा आपको पेपर में छपने वाले प्रश्न है वही आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यानी कि कोई बकवास नहीं, कोई वो नहीं, बस केवल सीधा सीधा कंटेंट पे फोकस करना है आपको। लगभग इस हमारे 1.5 घंटे की क्लास में केवल बच्चे कंटेंट दिया जाएगा और इस कंटेंट से मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि लगभग लगभग 15 नंबर से 18 नंबर ग्रामर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और बच्चे मेरा ये वादा है कि अगर आपने अच्छे से एंड तक का वीडियो देखा तो मेरी गारंटी है कि 18 में से 10 नंबर आपको सीधा इसी क्लास से क्वेश्चन मिलेगा। और अगर सीधा ना मिला तो एक आध वर्ड चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। और इसमें हमने ग्रामर के लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। तो बच्चे वीडियो में आप सभी लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है बच्चे। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 फरवरी को छपने वाले प्रश्न ये रहे आपके स्क्रीन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर फटाफट बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पढ़ते हैं क्वेश्चंस को जो जो एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। हाँ बच्चे देखिए ये क्या है, ये आप क्वेश्चन टेंस का 1 नंबर में आपसे टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कंफर्म है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो टेंस के लिए बच्चे आपको हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से पता होना चाहिए और मेन वर्ब का फॉर्म, ठीक है बच्चे। तो जैसे कि यहाँ पे है, मतलब गो का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो बच्चे ही के साथ में शैल बी गो, ही के साथ सर शैल नहीं आता, आई और वी के साथ आता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो वही से कट गया। ही हैड गॉन देयर विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ वहां जा चुका था, यानी हैड और गॉन लगा है तो इसका मतलब बच्चे ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हाँ सर ये हो सकता है। फिर ही वेंट, यानी कि सर ये सेकेंड फॉर्म है, तो वो अपने दोस्त के साथ वहां गया। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा ये हो जाएगा बच्चे बी एंड सी आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, आई सॉ हिम स्टैंडिंग द गेट, मैंने उसे गेट पर खड़े हुए देखा, तो क्या हो जाएगा। गेट क्या है बच्चे, एक स्पेसिफिक लोकेशन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीपोजिशन के बारे में, तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड 1 नंबर कंफर्म में पूछा जाएगा। तो मैंने उसे गेट पे खड़ा देखा, गेट क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो इस वजह से स्पेसिफिक लोकेशन के पहले बच्चे आता है एट। जैसे जैसे आता चलेगा मैं आपको प्रीपोजिशन बताता चलूंगा। हाँ, आई एम प्राउड, प्राउड के साथ सभी को पता है प्रीपोजिशन ऑफ आता है, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे। फिर नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, ये बच्चे नो सूनर और ये एक कंजंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको नो सूनर और देन, ये क्या होता है बच्चे, ये हाई स्कूल के बच्चों को बहुत कम पता होता है। नो सूनर देन, इसको पेयरिंग कंजंक्शन भी बोलते हैं। नो सूनर देन हमेशा एक साथ यूज होते हैं, एक सेंटेंस में यूज होते हैं, इसको पेयरिंग कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो नो सूनर के साथ में क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है बच्चे। बहुत ज़्यादा इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए प्रीपोजिशन की, टेंस की, है ना, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा फंसे और उसका ट्रिक बताया जाए प्लस आपको क्वेश्चंस बताए जाए कि बिल्कुल इसी तरह से छपेंगे बच्चे। ये तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा। जो आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए, अगर आपको नीड है उसकी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। आगे देखना, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं। डम मतलब होता है गूंगा, अंधा, बहरा, लंगड़ा, तो आप कहेंगे सर उसे कहते हैं गूंगा यानी कि डम। ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बच्चे। ये वाला इस क्वेश्चन पे ना जितना स्टार हो सके लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, क्वेश्चन को बार बार देता है, मतलब इतना ज्यादा देता है कि इसको कोई हद नहीं, इसको एग्जामिनर से बहुत ज्यादा प्यार है। ये बच्चे टेंस कौन सा है, आप कहेंगे सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ, उसको लगता है यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो भोले वाले हैं, उसको बड़ा सा सेंटेंस देके हम कंफ्यूज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म लिख दिया और उसके बाद हमें पूछ रहा है इसके पहले कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। तो बच्चे ऐसी चीज के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बता दे रहा हूँ, आपको बिफोर एक वर्ड देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी एक वो होता है रूल। तो बच्चे बिफोर के बाद आपको जो रूल देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और जो बिफोर के पहले आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इधर, इधर वाला जो क्लॉज होगा
जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हैड देखने को मिलेगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर बिफोर आपको मिल रहा है तो ये बात ध्यान देना कि बिफोर मिल रहा है तो कभी हमको ये दे के ये बताना रहेगा और कभी एग्जामिनर हमको ये दे के ये पूछ लेगा। तो मतलब आपको बस बच्चे ये याद रखना है कि पहले वाला जो बिफोर के पहले वाला क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज है वो हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और जो बिफोर के बाद वाला क्लॉज है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। ये बहुत बार यूज होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर टेंस में कोई चीज पूछा गया तो यही है, और मैं फिर कह सकता हूँ कि इस बार 7 सेट में से कम 4 से 5 सेट में टेंस का यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिफोर वाला ही। अब बच्चे मैं ये नहीं कह सकता कि आप ही के सेट में आ जाए, क्योंकि यूपी में 7 सेट होते हैं, आप सभी को पता है, और उन 7 सेट में किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा, मतलब 7 में से 4 से 5 में से पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। तो आपने कहा सर बिफोर के बाद ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब जो पहले वाला क्लॉज होगा वो हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सर ये रहा। अब इससे चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए हम निपटा ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये देखो बिफोर आ गया, कहते सर इससे तो हमें प्यार हो गया, आराम से जानते कि हैड लेफ्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ये अराइव्स है, फर्स्ट फॉर्म है, ये आएगा नहीं। हैज अराइव्ड आएगा नहीं, हैड अराइव्ड आएगा नहीं, यानी कि आएगा सेकंड फॉर्म। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखना जरा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि सेकंड फॉर्म देके हमसे आगे वाला क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पूछ लिया है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज देके सेकंड फॉर्म वाला यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पूछ लिया है। तो ऐसे वो हेरा फेरी करता रहेगा। आगे बच्चे, इफ यू वांट फूड, अगर आप खाना चाहते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, हंग्री हैं। भाई आगे तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, अगर आप खाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप भूखे हैं, हंग्री हैं। बस फटाफट फटाफट, इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मंकीज आर जंपिंग, बंदर कूद रहे हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, तो इसका मतलब बच्चे फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू ये पेयरिंग प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब फ्रॉम के साथ में टू का पेयर बनता है, टू के साथ में फ्रॉम का पेयर बनता है। फ्रॉम का मतलब जहां से स्टार्ट होता है और जहां पे जाता है वहां पे क्या लगता है, टू। तो मतलब एक ब्रांच से और टू अनदर यानी दूसरे ब्रांच पर, जहां से स्टार्ट होगा फ्रॉम और जहां जाएगा टू, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लग जाएगा फ्रॉम। शशांक इज नोन, हाँ बच्चे ये ध्यान देना, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस भी आपसे पूछा जाता है। ये अगर आपको प्रीपोजिशन के क्वेश्चन में ना देखने को मिला तो यहाँ नोन वाला वर्ब ध्यान रखना कि इसके साथ में बच्चे क्या करते हैं, बाय लगा देते हैं। शशांक इज नोन बाय मी, तो बाय नहीं लगाना है, आपको टू लगाना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि टू। ठीक है बच्चे, फटाफट स्पीड में करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। माई सिस्टर्स बर्थडे इज 20 दिसंबर। अब ये क्या है बच्चे, एक डेट है, तो डेट और डेज के पहले आता है ऑन। अगर यहां मान लिया जाता होता मंडे, तो मंडे क्या है, एक डेट है कि मेरी सिस्टर का बर्थडे मंडे को रहता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, ऑन मंडे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अप्रैल में रहता है, तो ये क्या है, मंथ है, तो मंथ के पहले क्या आएगा बच्चे, इन। तो इस तरह से मंथ और ईयर के पहले आता है इन, डेट और डेज के पहले आता है ऑन। मैंने क्या कहा, डेट और डेज के पहले आता है ऑन, मंथ और ईयर के पहले आता है इन। तो ये सारी बातें बच्चे आपको बहुत ध्यान से समझनी है, तो ऑन हो जाएगा राइट ऑप्शन। रीना, हाँ अब ये टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। रीना प्रयागराज अपने बड़े भाई के साथ गई, जाएगी, क्या है देखते हैं। रीना केम, अच्छा आएगी, रीना अपने बड़े भाई के साथ प्रयागराज आई, ठीक है, हो सकता है रीना केम, अगर हमने ये लिखा रीना केम, रीना प्रयागराज अपने बड़े भाई के साथ आई, हो सकता है। रीना हैज कम टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर, रीना अपने बड़े भाई के साथ प्रयागराज आ चुकी है, यानी अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी सही है। रीना विल कम टू प्रयागराज, रीना प्रयागराज आएगी, ये भी सही है। तो यानी क्या हो जाएगा बच्चे, डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। तो इसलिए आपको टेंस का नॉलेज बहुत अच्छे से होना जरूरी है। आगे क्या बच्चे, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के लिए वेट कर रहा था, कैसे,
केयरफुल्ली, ध्यान से कोई वेट करता है? नहीं। गंभीरता से कोई वेट करता है? नहीं। इरिटेटिंगली, परेशान होकर कोई वेट करता है? नहीं। एंजायसली, यानी कि बेचैनी से कोई वेट करता है कि यार क्या हो गया होगा, कहाँ रह गया होगा, कौन सी प्रॉब्लम में फंस गया होगा, तो इसको एंजाइटी बोलते हैं, यानी एंजायसली मतलब बेचैनी से वेट कर रहा था। ठीक है, तो ये वोकैब का क्वेश्चन है एक हिसाब से। द कैट जम्प्ड द टेबल इनटू, नहीं, इनटू बच्चे किसी बंद जगह में मूवमेंट से जब कोई चीज आती है तो इनटू लगता है। अभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये एग्जाम में। ठीक है बच्चे, ऑन, ऑन नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा अपॉन। अपॉन कैसे लगेगा, ध्यान देना कि टेबल कोई सरफेस है, तो यानी कि सरफेस के लिए जब सरफेस पे कोई चीज ऐसे रखी हुई है, सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज स्थिर रखी हुई है, तो इसका मतलब ये बोला जाएगा ऑन। क्या बोला जाएगा बच्चे, ऑन। लेकिन अब जब वो उस पर कूद रही है तो इसका मतलब वो उसके मूवमेंट में है, अप ऑन अप ऑन अप ऑन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन। आप कहेंगे सर बहुत सही। चलिए बच्चे, स्पीड में क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस वजह से नहीं लूंगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर हम एक्सप्लेनेशन पे आए तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, वो मुझे इनवाइट करता है। तो बच्चे अनटिल मतलब क्या होता है, जब तक। मैं उसकी पार्टी में जब तक नहीं, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करता। चलो अनटिल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा अगर वो मुझे इनवाइट करता है। भाई अगर वो मुझे इनवाइट करता है तब तो मुझे जाना पड़ेगा, तो ये इफ नहीं होगा। अच्छा बट देख लेते हैं, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक, नहीं यहाँ पे बट, अच्छा सॉरी बट, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा लेकिन वो मुझे इनवाइट करता है। नहीं सर ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने दो हैं, अनटिल और अनलेस। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूं बच्चे। अनटिल यूज किया जाता है जब कोई टाइम बताना हो कि मैंने उसका वेट किया जब तक वो आ नहीं गया, तो यानी मैंने उस टाइम पीरियड तक का वहां पे वेट किया। लेकिन अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैं उसकी पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करता। तो यानी कि पार्टी में जाने की कंडीशन बताई जा रही कि मैं इस कंडीशन पे जाऊंगा कि उसको मुझे बुलाना पड़ेगा। तो बच्चे जब कंडीशन बताना हो तो वहां पे अनलेस लगता है। ठीक है, तो अनलेस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कंजंक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे देखते हैं। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड, यानी कि ये यंग मैन अपनी बातों पे हमेशा सच होता है ना, यानी अपनी बात पे सही है। तो ट्रू के साथ में बच्चे आएगा टू, ट्रू टू, ये याद रखना, ट्रू टू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्राउड। अभी मैंने बताया था आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ में क्या आता है बच्चे, ऑफ। ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, प्रिवेंटेड के साथ आता है बच्चे फ्रॉम। ज्यादातर मैंने देखा है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना या पाबंदी लगाना, उसने मुझे पाबंदी लगाई उस सिटी में जाने से, तो प्रिवेंटेड के साथ में क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। चलिए आगे बच्चे, थोड़ा आप स्पीड को पकड़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। मैं इस बात को कोई मजाक में नहीं कह रहा कि वीडियो को व्यूज और लाइक को बढ़ाने के चक्कर में मैं ये बात बोल रहा हूँ। ना विश्वास हो आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या कॉपी में लिख लेना, और जब एग्जाम हो जाए तो आप मेरे पास सेंड करना कि सर आपने पढ़ाया था और ये आया नहीं। बच्चे डंके की चोट पे मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। ये नहीं थंबनेल बना दिया कुछ और उसके बाद में क्वालिटी अंदर जीरो। नहीं बच्चे, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं बच्चे फिर आगे। स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर, ये लो सर बिफोर वाला केस मिल गया फिर। लेकिन सर यहाँ पे एक लोचा है कि आपने कहा था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो हैड और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे तो हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन विल हैव का लोचा नहीं समझ में आया। तो बच्चे इसके लिए एक बात और समझना कि बिफोर दो केस में यूज होता है, ध्यान देना, बिफोर दो केस में यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट में भी बिफोर यूज होता है, ध्यान रखना बच्चे। फ्यूचर परफेक्ट में भी ये बात आपको याद रखनी है, बिफोर वाला केस। तो इसके पहले बच्चे कंडीशन ये होती है कि जो बिफोर के पहले वाला क्लॉज होगा वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, विल या फिर सैल, विल या फिर सैल, और इसके बाद में हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
उसमें क्या होता था, डायरेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म होता था। इसमें विल या शैल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और यहाँ वाला यानी जो क्लॉज होता था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट होता था, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन ये बच्चे फ्यूचर परफेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस वाला फॉर्म, इट मीन्स इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। ये बात आप गौर करके रख लीजिएगा। यानी कि अगर आपको इधर आपको विल हैव और थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, तो जो इधर वाला क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसको आप रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसको आप रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतना काम आपको बच्चे करना है। तो यहाँ पे विल हैव है, तो मैंने कहा टीचर के बाद जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये है नहीं सर, ये है नहीं, ये भी है नहीं, ये रहा फर्स्ट फॉर्म इंटर्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। ये दोनों बात आप किसी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर कंफर्म है आपका। ठीक है बच्चे, आगे बॉयज आर जंपिंग द पॉन्ड। मैंने आपसे पहले बताया था बच्चे, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको आगे कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़के कूद रहे हैं पॉन्ड यानी कि तालाब में। अब तालाब ऐसे कोई घिरा हुआ एरिया होता है, इसको कहते हैं तालाब। और लड़के यानी बाहर से अंदर, मतलब ये कोई समझो लैंड है, यानी कोई बच्चे ये जमीन है, कोई सरफेस है, और ये बताओ घिरे हुए एरिया में कूद रहे हैं, तो ये हो गया इन। तो यहाँ तो ये आ रहे हैं इन हुआ, लेकिन ये एक डायरेक्शन के साथ में आ रहे हैं। किसके साथ में आ रहे हैं, डायरेक्शन मूवमेंट के साथ में आ रहे हैं। जब कूदेंगे भाई, ऐसे कूदे, ऐसे कूदे, तो ध्यान देना, जब ऐसे वो कूद रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इन और मूवमेंट हो रहा है यानी कि टू, तो बच्चे मिलके क्या बन जाएगा, इन टू। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा इनटू। ये जंपिंग वाला क्वेश्चन, ये मतलब इनटू वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बच्चे इनटू के सामने स्टार लगा लीजिएगा। इनटू वाला प्रीपोजिशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। सर ये रहा बिफोर। अब बच्चे ये आप कमेंट करके मुझे बता दो, मैं नहीं बता रहा, आप बता दो मुझे, बताओ फटाफट क्या होगा, बताओ बच्चे क्या होगा। बच्चे बताना, बताओ फटाफट, स्पीड में क्या होगा, बिफोर है। हाँ बहुत सही बच्चे, आप सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप कहेंगे सर ये बिफोर वाला क्लॉज है। कैसे, किसका क्लॉज है, बिफोर वाला क्लॉज है। तो सर एक काम करिए ना, जब बिफोर वाला क्लॉज सेकंड फॉर्म, तो ये रहा हेड। फिर ये आगे देखो, सी जम्प्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। वो कुएं में कूद गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, कुएं में कूद गई अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर जब वो कूदी है, कुएं में कूदी है, मूवमेंट के साथ कूदी होगी इनटू। मैंने क्या बताया, इनटू वाला क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन लिए। बच्चे ये रहा बिफोर, आप इसको लगा दो। ही स्लेप्ट ए ग्रीन टी, ग्रीन टी नहीं यार, ग्रीन ट्री है, ग्रीन टी आ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वो सोया, कहाँ सोया, एक हरे पेड़ के नीचे। तो बच्चे इन, अबाउट, विद इन, ये तो बिल्कुल नहीं जम रहा यार, इसमें ज्यादा लॉजिक भी बताने की जरूरत नहीं है। लो इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसे नफरत है यार, अंडर लगेगा। क्यों बच्चे, ध्यान देना, जब कोई चीज किसी के ऊपर कवर कर रहा होता है, जैसे ये रहा, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब ये बच्चे देखो, मेरे सर के ऊपर अम्ब्रेला है, तो मैं बोलूंगा द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। लेकिन मैं बोलूं, ध्यान देना, कि मेरा सर अम्ब्रेला के नीचे है, तो इसका मतलब ये कवर कर रहा है, ऊपर से कवर कर रहा है, और लेकिन मेरे सर तो इसके नीचे है ना, तो मैं बोलूंगा माई हेड इज अंडर द अम्ब्रेला। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, अगर ऊपर है तो ओवर, नीचे है तो अंडर। बात समझ में, ऊपर कौन है, तो आप कहेंगे सर ऊपर तो अम्ब्रेला है। आई बात समझ में, तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा कि ओवर माई हेड, अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, लेकिन सर अम्ब्रेला के नीचे है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर द अम्ब्रेला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रख देते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स के। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
यानी कि अब पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है बच्चे, पैसिव वॉइस कैसे बनता है ध्यान देना। पैसिव वॉइस के लिए बच्चे रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सीट बदल जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, ये याद रखना है। पैसिव वॉइस के लिए बस ये 4 चीजें बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चे। पहले स्टेप में आपको सब्जेक्ट को रखना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को रखना है सब्जेक्ट की जगह पे, पहला काम बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा बच्चे काम ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जैसे पहले यहाँ पे ही लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था ही के साथ लगा है इज, ही इज टीचिंग देम, मान लो ऐसा सेंटेंस है ही इज टीचिंग देम, तो अब जब ये उठ के आएगा तो दे आगे आ जाएगा, तो दे इज तो लगेगा नहीं, दे आर लगेगा, क्या लगेगा, दे आर। तो इसलिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। बताओ यहां तक बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बच्चे बी फॉर्म, वर्ब का बी फॉर्म हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। अब बी के फॉर्म में इज एम आर हो सकता है, वाज वर हो सकता है ना, या फिर बी हो सकता है, बीन हो सकता है, बीइंग हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। और तीसरा स्टेप है बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज करना है आपको। चौथा स्टेप है बच्चे प्रीपोजिशन, सुटेबल कोई सा भी प्रीपोजिशन, लेकिन आप सभी को पता है सबसे ज्यादा बाई आता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि केवल बाई आता है। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, दुनिया का कोई सा भी पैसिव वॉइस हो बच्चे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि टेंस वाले। अगर रही बात कि इंपरेटिव सेंटेंस के हैं या इन्फिनेटिव के हैं तो उसमें थोड़े बहुत रूल चेंज हो जाते हैं, बट ये 8 टेंस के आपके क्लास में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आई एम राइटिंग एन एस से, अब आप सभी को पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एन एस से, तो एन एस से बच्चे आगे आ जाएगा एन एस से, पहला काम ये किया। अब सभी को पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो एन एस से अब बच्चे आई के अकॉर्डिंग एम लगा था, लेकिन हमने बताया है कि दूसरा काम क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अब एम यहाँ पे नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा बच्चे, इज लगेगा, एन एस से इज। अब देखो आई एन जी है, तो इस वजह से बच्चे इसको शिफ्ट कर देंगे बी में, तो ये बन जाएगा बीइंग, एन एस से इज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, रिटन, फिर हो जाएगा बाई। चौथा स्टेप हमने क्या बताया था, प्रीपोजिशन, यानी कि बाई। आई का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस मी, मतलब आई को पीछे आप डायरेक्टली आई नहीं लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो एन एस से इज बीइंग रिटन बाई मी। इस तरह से आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है बच्चे। ये याद रखना कभी भी आई एन जी आए, यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे तो यह आई एन जी बी में शिफ्ट होके बीइंग बन जाएगा, है ना। और राइट का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म। फिर आगे सी हेल्प्ड मी, आप सभी को पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, मी उठ के आगे आएगा आई हो जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वाज, वाज। फिर थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। चौथा स्टेप बाई, डूअर को दिखाने के लिए बाई लगता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बच्चे हर, आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान लगने लगा, सी इज राइटिंग ए लेटर, आपने आई एन जी देखा, पता है क्या होगा, ए लेटर आगे आएगा, ए लेटर, इज आई एन जी को शिफ्ट कर दो बी में, तो क्या बन जाएगा बच्चे, बीइंग। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जिन बच्चे ने बिल्कुल भी एक्टिव पैसिव ना पढ़ा हो उसको भी समझ में आए। रिटर्न चौथा काम, बच्चे देखो अभी थर्ड फॉर्म लिखा हूं, चौथा काम बाई, डूअर को दिखाना है, यानी जब कोई पर्सन होता है तो ज्यादातर केसेस में बच्चे यही बाई ही लगता है। नेवर प्ले ए डर्टी गेम, कभी भी कोई गंदा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए, तो इसका मतलब ये बच्चे एडवाइस दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस के लिए क्या लगता है, ये रूल अलग है। इंपरेटिव सेंटेंस है, ए डर्टी गेम शुड, बच्चे ये एडवाइस वाला सेंटेंस है इसलिए इसमें शुड लगा है, शुड नेवर, नेवर बी, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हाँ ये थोड़ा सा लॉजिकल सेंटेंस है, और ये जब आप एक्टिव पैसिव पूरा पढ़ेंगे तो डिटेल में तभी आपको समझ में आएगा। इसको बनाने का एक तरीका और है, ठीक है बच्चे, डू नॉट मेक ये नॉइज, तो क्या हो जाएगा,
ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है इम्परेटिव का ही। डू नॉट मेक ए नॉइज, यानी कि जब किसी को कोई ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए या फिर एडवाइस दिया जाए तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि इसमें देखो, कभी भी एक गंदा गेम ना खेलो, तो इसका मतलब है एडवाइस दिया गया है। इसमें देखो, शोर ना करो, तो इसका मतलब इसमें क्या है बच्चे, ऑर्डर दिया गया है। तो ये कैसे बनेगा ऑर्डर वाले सेंटेंस, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। थोड़ा सा मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं कि एडवाइस वाले सेंटेंस में बच्चे शुड बी लगता है। क्या लगता है, शुड बी। और यहाँ मतलब कि ऑर्डर वाले में लेट बी लगता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। ये जो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है इसको स्किप करिएगा, बाकी क्वेश्चन पे आप बच्चे फोकस करिए अच्छे से। बच्चे 1 मिनट थोड़ा वेट करना। चलिए अब आते हैं बच्चे फटाफट फटाफट क्वेश्चंस पे। सॉरी फॉर द डिले। द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक। हाँ बच्चे, ये टेंस का ही क्वेश्चन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो कैसे पढ़ा जाएगा, ये आप सभी को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसमें बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट। तो द बुक आगे आ जाएगा, द बुक, द बुक। अब पास्ट है इस वजह से क्या लग जाएगा, वाज। कोई अपनी जगह से बाकी हिले डुलेगा नहीं, ये नॉट देख के नहीं डरना है, नॉट अपनी जगह पे रहेगा। देखो डिड लगा क्योंकि ये एक्टिव में है, पैसिव में डिड किस में बदल जाता है, वाज में बदल जाता है, ये याद रखना। तो वाज नॉट। अब रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, लिखा जाता है रीड, पढ़ा जाता है रेड। द बुक वाज नॉट रेड बाई, पर्सन ही है तो क्या लग जाएगा बच्चे, बाई द स्टूडेंट्स। ज्यादातर तो आपके एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है, और कुछ अलग प्रीपोजिशन है तो वो मैं अभी आपको बाद में करा दूंगा। ही टूक हिज सन टू द हॉस्पिटल, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वो किसे ले गया, अपने बच्चे को यानी अपने बेटे को। तो इसका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हिज सन वॉज, पास्ट में है इस वजह से वॉज लगा। टेंस का नॉलेज होना इसमें बहुत जरूरी है बच्चे। हिज सन वॉज, इसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन कहाँ लेके गया, टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। चलिए आगे बच्चे फटाफट देखते हैं क्या लिखा है। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो उसने क्या दिए हैं, क्या आंसर किए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर, यानी ये पूरा क्या बच्चे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब बच्चे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पे आईएनजी देखने को मिले तो आप उसमें कर देंगे बीइंग में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अब जब ये हैज के साथ में लगा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब कभी भी आपको हैज या हैड देखने को मिले तो इसके साथ में आपको बीन अपनी तरफ से जोड़ना होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे आपको यहाँ पे बी फैमिली का कोई ना कोई होना रखना जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लगा था, हैज, लेकिन मैंने लगाया है हैव। इसके पीछे का रीजन क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इस वजह से लगा था हैज, बट जब क्वेश्चंस आया तो बच्चे ये हो गया प्लूरल, और प्लूरल की वजह से यहाँ पे लगा है हैव। ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर्ड, आंसर्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। कहेंगे सर बहुत आसान हो गया। यू नो हिम वेल, ये वाला क्वेश्चन बच्चे स्टार लगा लेना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। 7 सेट में से कम 3 सेट में एक्टिव पैसिव का यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। यू नो हिम वेल,
तुम उसे अच्छे से जानते हो। अब बच्चे ये एडवर्ब है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको आगे रख देते हैं, बहुत बच्चे इसको रखते हैं, तो यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और एग्जामिनर बच्चे की इसी मासूमियत का फायदा उठा के इसको एग्जाम में देता है। बट आप नहीं कंफ्यूज होंगे, तो हिम क्या हो जाएगा बच्चे, आगे आ जाएगा, ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म होता तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ही इज। नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे, नोन। अब बच्चे एक चीज ध्यान देना कि ये एडवर्ब है और ये जो यू होगा ये पीछे इसको हम रखेंगे, क्यों, ध्यान देना। ही इज नोन, ये बच्चे एक एडवर्ब है और जब हमने लगाया यहाँ पे, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर बाई होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पैसिव वॉइस में अगर नॉन वर्ब देखने को मिलता है तो, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, नोन देखने को मिलता है तो यहाँ पे बच्चे नोन के साथ में बाई नहीं टू आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब नोन वेल टू यू, अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, ही इज नोन टू यू आगे रखते हैं, वेल को पीछे रखते हैं। तो बच्चे ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये जो फ्रेज है कैसा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होता है। बात समझ में आया, मतलब एडवर्ब की ये हैसियत है कि वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली यूज हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस के एंड में यूज होता है, ये बात याद रखना। अब ऐसे आई नो हिम वेल, तो हिम क्या हो जाएगा बच्चे, ही इज, फिर नो का थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन वेल, फिर टू लगेगा और आई किस में बदलेगा, मी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है बच्चे, ये नो वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, इंट्रोगेटिव दे दिया है, लेकिन बच्चे कोई टेंशन नहीं, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, बस केवल इससे मतलब है और किसी चीज से हमें मतलब नहीं है। तो बच्चे वाई अपनी जगह पे ही रहेगा, वाई। हिज ब्रदर आएगा ही के जगह पे, हिज ब्रदर। अब हम सभी को पता है कि डू डज या डिड से हमको मतलब नहीं है, पैसिव वॉइस में बी फैमिली यूज किया जाता है, तो ये प्रेजेंट में है, तो कि बी फैमिली के प्रेजेंट में हमें यूज करना है इज को, ये बात याद रखना। जैसे बताया था कि डिड बदलता है वॉज या वर में, वॉज या वर में, ये याद रखना पैसिव वॉइस में। तो वैसे ही जो डू होगा वो बदलेगा आर में, और जो डज होगा वो बदलेगा बच्चे इज में। ये छोटी छोटी बात आप याद रखना। वाई इज हिज ब्रदर, तो हमने देखो केवल ये क्या बच्चे, इंट्रोगेटिव वर्ड के सामने ये लिखा, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हेल्पिंग वर्ब, बस सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा। बात इतना समझ में आया। बाकी अब बीट का क्या हो जाएगा, वाई इज हिज ब्रदर बीटन, बाकी सब सेम, बीटन बाई। अब हिज ब्रदर के जगह पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बस। तो इंट्रोगेटिव देख के घबराना नहीं है, वाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, ये इसका राइट सॉल्यूशन है। विल यू नॉट अटेंड द क्लास, बच्चे बिल्कुल नहीं डरना है, विल आ गया कोई बात नहीं, विल लगा दिया, विल। अब विल यू नॉट अटेंड, तुमने क्या नहीं अटेंड किया, क्लास, तो यू के जगह पे आ जाएगा विल द क्लास, विल द क्लास। अब ये फ्यूचर है, बी फैमिली चाहिए चाहिए तो बी फैमिली का बी खुद आएगा, विल द क्लास बी, लेकिन यहाँ पे बच्चे सॉरी नॉट है, तो इस वजह से नॉट के बाद बी आएगा, विल द क्लास नॉट बी। और अटेंड का क्या हो जाएगा, अटेंडेड। ये बच्चे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि सारा टेंस इसी में लगभग लगभग मिक्स है, तो आपके माइंड में भी चीज़ें मिक्स होती जा रही होंगी। बट ये है ना कि जब आप इसका प्रॉपर वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, और मैं कंप्लीट वॉइस का एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेके हाजिर होऊंगा। विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाई यू। और बच्चे मेरी गारंटी है कि उस क्लास को देखने के बाद एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव हो चाहे जैसा हो, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और वो वीडियो लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, बच्चे इसको आगे लाएंगे, द टाइगर, कहेंगे सर बहुत सही। जो एक बार पढ़ा है बच्चे वो गलती नहीं करेगा। डिड अभी मैंने बताया, डिड किस में बदलता है, वॉज में, सिंगुलर है इस वजह से किस में बदला, वॉज में। नॉट, तुरंत नॉट लगाया। किल का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, किल्ड, क्योंकि सभी को पता है पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलता है। द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाई द किंग, लो बन गया। कितना आसान है यार। ही हेल्प्स द पुअर,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो द पुअर आगे आ जाएगा, द पुअर। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म है यस या यस लगाया, इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म होता है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो द पुअर, अब बच्चे द पुअर जो होता है ये प्लूरल होता है, इस वजह से क्या आएगा आर। और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, ठीक है क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस बच्चे, हिम। लो, 3 men आर लोडिंग द कार्ट, 3 आदमी कार्ट लोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब द कार्ट आगे आ जाएगा बच्चे, द कार्ट। सिंगुलर है इस वजह से बच्चे इज लगेगा। और सभी को पता है आईएनजी किस में शिफ्ट होता है, आपने कहा सर बी में, यानी बीइंग बन जाता है, बताओ याद है कि नहीं है। तो द कार्ट इज बीइंग, लोड का थर्ड फॉर्म लोडेड, लोडेड बाई 3 men। तो जो सेंटेंस बच्चे आप एक बार कर चुके हैं उसमें एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। 3 men। लो, जितना मेरे से पॉसिबल है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चे। और देखो मैं इसमें फर्जी आपसे बकवास बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इतना स्पीड मैंने मेंटेन किया कि इतने ही देर में लगभग 38 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इससे फास्ट आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में, लगभग अभी हमारी 30-35 मिनट की कितनी क्लास हुई है, हाँ बच्चे अभी हमारी टोटल लगभग 35 मिनट की क्लास हुई है, और 35 मिनट की क्लास में लगभग हमने 38 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आप सभी को पता है किसी भी ऑफलाइन क्लास में आप इतना कम समय में इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ये स्पीड हमारी इस वजह से मेंटेन हुई, थोड़ा आप जानते हैं डिजिटल बोर्ड का भी फायदा, प्लस ये भी है डेडिकेशन। आप देखो मैं फर्जी बकवास क्लास के ड्यूरेशन में नहीं करना चाहता, लेकिन अब बीच बीच में इस वजह से बता देता हूं ताकि आप बोर ना हो और इस क्लास की वैल्यू समझें कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको डिट्टो, ये सब एग्जाम में बच्चे छपने वाले क्वेश्चन हैं, ये सब चीज बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन हैं। और जो अभी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, ये डिड वाले, आईएनजी वाले, ये जो मैंने अभी आपको ये सब तरीके बताए हैं कि आईएनजी आए तो उसको बी में शिफ्ट कर दो, बीइंग बना दो, और डिड किस में बदलता है, ये सब चीज़ आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा जरूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इसकी वैल्यू समझते होंगे। ये लो आईएनजी आ गया, बताओ क्या कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। ए लेटर, ए लेटर, अब आई के अकॉर्डिंग एम लगा है लेकिन लेटर के अकॉर्डिंग लगेगा इज। अब आईएनजी है, इसको शिफ्ट कर दो बी में तो बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस बच्चे मी, लो बन गया। ही डिड नॉट हेल्प मी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मी आएगा आई में, डिड बदलेगा वॉज में, वॉज नॉट। हेल्प किस में हो जाएगा बच्चे, हेल्प्ड में, थर्ड फॉर्म लगेगा हेल्प्ड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे सर हिम। लो, कितना आसान चीज यार। तो अब आप सोचो, इतना मैंने प्रैक्टिस आपको करा दिया, जो चीज एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, इतना प्रैक्टिस करा दिया जिसकी कोई हद नहीं। द किंग शॉट, ये बच्चे सेकंड फॉर्म है, तो जब कभी भी सेकंड फॉर्म देखने को मिले तो आप वॉज लगाया करो, इसका मतलब ये पास्ट में है, इस वजह से वॉज लगेगा। द लॉयन वॉज, द लॉयन वॉज, शॉर्ट का थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही होता है, शॉर्ट। अब बाई द किंग, बाई द किंग, ठीक है बच्चे। आप कहेंगे सर वाह। इट वरीज मी, तो मी आ जाएगा बच्चे आई में, आई एम, प्रेजेंट में इस वजह से एम। वरी का थर्ड फॉर्म वरीड, आई एम वरीड। अब इट बच्चे वरीड के साथ में अबाउट आता है, बाई नहीं आता, आई एम वरीड अबाउट इट। अब ये तो होगा नहीं आई एम वरीड बाई इट, आई एम वरीड अबाउट इट, ये सही है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, तो ये क्या है बच्चे, हमने बताया था कि ये एडवाइस वाला सेंटेंस है, तो क्या लगेगा शुड बी, तो क्या हो जाएगा द पुअर, द पुअर शुड, याद है कि नहीं याद है बताओ, शुड नॉट बी इंसल्टेड। इसका रूल मैंने आपको अलग से बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो शुड बी लगता है, एडवाइस वाले में, ऑर्डर वाले में लेट बी लगता है। चलिए बच्चे, आपके सामने 43 क्वेश्चन हो गया, चलिए स्पीड मेंटेन करते हैं फटाफट फटाफट। हाँ बच्चे, अब आपके सामने है नरेशन के क्वेश्चंस, नरेशन के तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं बच्चे, ध्यान देना, नरेशन अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। माय टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। नरेशन बच्चे एक ऐसी चीज है, मैं आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भले करा दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई शॉर्टकट बताने से नहीं आएगा जब तक आप नरेशन कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं तब तक। क्या है माय टीचर सेड टू मी कैन यू,
अब बच्चे कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, क्या तुम इस हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो? तो इसका मतलब बच्चे क्या दिया, इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव है तो अगर आपने स्कूल अच्छे से ज्वाइन किया होगा, पढ़ा होगा या किसी कोचिंग में, तो ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। सेड टू बदलता है किसमें, आस्क्ड में। किसमें बदलता है बच्चे, आस्क्ड में। माय टीचर आस्क्ड मी। और ये यस और नो टाइप का सेंटेंस है कि क्या तुम सॉल्व कर सकते हो, तो इसका जवाब आएगा हाँ या तो ना। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये समझो यस नो टाइप किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बच्चे किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, इफ। कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ। और ये बात याद रखना कि इंट्रोगेटिव में हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे। बात समझ में आई? तो बच्चे ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ये केवल रिवीजन वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने नरेशन पढ़ा हो। और अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ा है तो बच्चे वीडियो को आप स्किप कर लेना, यानी कि थोड़ा थोड़ा भगा लेना, नरेशन खत्म होगा उसके बाद फिर समझ में आएगा। ठीक है बच्चे? लेकिन जिन्होंने नरेशन बिल्कुल ना पढ़ा हो वो इस क्लास को कतई ना देखे, वीडियो को स्किप कर ले, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे? तो सेकंड पर्सन है, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है तो क्या हो जाएगा, आई। अब ये हेल्पिंग वर्ब पीछे जाता है तो कैन किस में बदलता है बच्चे, कुड में। आई कुड। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। दिस किस में बदलेगा बच्चे, दैट में। दैट। हिंदी, हिंदी पैसेज, हिंदी पैसेज। अब ये सारी चीजें नहीं बदलेंगी। इनटू इंग्लिश, इंग्लिश। चलिए, हाँ, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और ये इंपरेटिव में बच्चे कैसा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस है कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कृपया मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो। तो इसका मतलब उसने रिक्वेस्ट किया है। तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू किस में बदलेगा बच्चे, रिक्वेस्टेड में बदलेगा। रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी। यहाँ पे इंपरेटिव में क्या आता है, टू। अब रिक्वेस्टेड हो गया, इस वजह से प्लीज को हटा देंगे। लैंड। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फ्रेंड के अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन केस नहीं बदलेगा। यानी ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो फ्रेंड कोई लड़का होगा यानी ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलता है, ये याद रखना बच्चे, ध्यान दो। फर्स्ट पर्सन बदलता है बच्चे सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। तो देखो फर्स्ट पर्सन था, हमने सब्जेक्ट के हिसाब से बदला। सेकंड पर्सन जो होता है बच्चे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, यानी यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से। और थर्ड पर्सन जो होता है यानी कि ही, सी, दे, तो इन सब में बदलाव नहीं होता। बात समझ में आई? तो देखो सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, लेकिन केस इसका पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस यानी कि माई बुक। टुडे क्या हो जाएगा बच्चे, दैट डे में। टुडे बदलता है दैट डे में। लो, बन गया। ठीक है बच्चे? तो मुझे स्पीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि, मुझे पता है केवल इतना पढ़ा देने से नरेशन आपका क्लियर नहीं होगा, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका ये रिवीजन है बस। आए बात समझ में बच्चे? ही सेड टू मी, मैं चाहता हूं बच्चे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो देखने में ना वेस्ट हो, इस वजह से मैं केवल आपको वही कंटेंट देता हूं जो कि बहुत एनालिसिस करने के बाद आपके लिए जरूरी हो, केवल वही क्लास में आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो ही सेड टू मी बच्चे ये असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से किसमें सेड टू बदलेगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पे लगता है दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी आई है तो यहाँ पे ही का रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो इसलिए ही का भी सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। और उसके बाद में बच्चे स्टाइल बदलता है शुड में। ही शुड गो। नरेशन में और कुछ होता नहीं है, बस केवल और केवल बदलना रहता है। जो बच्चे पढ़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे इस बात को, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए ये पढ़ के कोई फायदा भी नहीं होगा। टुमारो बदलता है बच्चे द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। चलिए आगे। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड। तो बच्चे ये व्हाट डिड जैसे हमने देखा, हमें पता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चे? तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। और सेड टू बदलता है इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में। आस्क्ड
द टीचर आस्क्ड द टीचर। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका मतलब यस नो टाइप है, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लगाते हैं इफ। लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप हो तो इसके जगह पे हम इसी को उतार के रख देंगे, यानी व्हाट। अब देखना बात सेम बन गई। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब। तो अब क्या करना, अभी मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को पीछे भेज देना है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि टीचर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है। और उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट। योर सेकंड पर्सन है टीचर के हिसाब से, टीचर को ही, और ही का पजेसिव केस यहाँ क्योंकि पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। बच्चे स्पीड आप जरा देखना कि क्या स्पीड हम लेके चल रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये बिल्कुल नहीं उड़ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन अगर कराने हैं तो अगर स्पीड नहीं लेके चला तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सभी को पता है, यानी ये डब्ल्यू एच टाइप नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आएगा, इतना सभी बच्चों को पता चल चुका है। तो शीतला, शीतला सेड टू बदलेगा बच्चे आस्क्ड में, किस में बदलेगा, आस्क्ड में। हिज स्टूडेंट्स, लो इतना काम किया, हाँ किया सर। फिर उसके बाद में यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो स्टूडेंट कई सारे हैं, प्लूरल है, इस वजह से दे आएगा, दे। प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, सारा प्रेजेंट का उठ के पास्ट में चला जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैड वर्कड, वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द, शॉर्ट में मैंने लिख दिया लो लिख दूं, नहीं तो कहेंगे सर एग्जामिनेशन को एग्जाम में चेंज कर दिए। हाँ ऐसे ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रहा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, 0% एरर, इतना स्पीड लेके चल रहा हूँ। तो बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये नहीं कि मैं कहीं से रट के आया हूँ आपके सामने कंटेंट रख दिया हूँ, नहीं बच्चे, ये मेरा खुद का एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड मेरा बनाया हुआ कंटेंट है। और ये बात आप पूरे भरोसे के साथ, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इंग्लिश में मेरा लेवल क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, यानी कि उसको एज्यूम करने का मेरा लेवल कैसा है, क्योंकि बच्चे मुझे एग्जामिनर की नस पता है, यानी बड़ी वाली नस पता है कि वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन देगा। तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो आया प्रीवियस ईयर में वो इंट्रोगेटिव ही आया है, तो इसलिए आपको इंट्रोगेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये देखो सारे इंट्रोगेटिव ही भरे हैं, डब्ल्यू एच टाइप है, वही कंजक्शन बना देंगे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड टू बदला जाएगा बच्चे किसमें, आस्क्ड में, सभी को पता है, मी। अब ये डब्ल्यू एच टाइप है, इस वजह से इसी को उठा के कंजंक्शन बना देंगे, यानी कि वाई। अब बच्चे ये किस में है, आप कहेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अभी हमारा फोकस है सब्जेक्ट पे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी बदलेगा आई में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज नॉट टेकिंग, टेकिंग। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी मी, तो मी का कौन सा केस, ये पॉजिटिव केस है, तो इस वजह से मी का पॉजिटिव केस माई, माई लीव। ठीक है, ये रहा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है। अब सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस नहीं बदलता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, रामू, रामू टोल्ड हिज फ्रेंड। अब वैसे तो ये बच्चे, वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट में जाना चाहिए, लेकिन सूरज पश्चिम में अस्त होता था, क्या अगर हम ऐसा कर दे तो सही लगेगा, नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, तो इस वजह से बच्चे इसका टेंस भी हम नहीं बदलेंगे। लो सॉल्व। अब फिर है रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, तो कैसे हो जाएगा बच्चे, रश्मि आस्क्ड, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। और डब्ल्यू एच टाइप है तो इसी को कंजंक्शन बना देंगे, इतना तो हमारे सभी बच्चों को पता हो चुका होगा।
इज पीछे जाएगा तो योर नेम किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर कोई, जब हमें नहीं पता होता कि कौन सा जेंडर है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से हिज नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज नेम। इज किस में जाएगा, वॉज में, हिज नेम वॉज एंड। फिर एक है इसी में वेर, वेर डू यू लिव। बच्चे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में भेजेंगे तो यू बदलेगा किसमें, ही में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव होगा, इस वजह से सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है। एंड वेयर ही लिव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो में आपको मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चे। द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट, वही सेम चीज, ये वाला बच्चे आप कर लेना 52 नंबर। चलिए फिर क्या है, ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, तो ये आगे आ जाएगा। ये बच्चे आपको कभी कभार घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच आगे दे देता है, रिपोर्टिंग क्लॉज पीछे दे देता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग क्लॉज हमेशा आगे आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए मोटरिस्ट, ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने केवल इसको लिखा है। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ। इफ इज दिस वे, इज दिस वे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, दिस बदलेगा दैट में, किसमें बदलेगा, दैट में। इज जाएगा वॉज में, दैट वॉज, दैट वॉज द, फिर वे, बाकी सेम सेम उतार देना, टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, बस। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आपके सामने 53 क्वेश्चन, है ना। और महज महज कितने देर में सॉल्व हो गया हमारा 53 क्वेश्चन बच्चे, लगभग 50 मिनट में। मतलब एक क्वेश्चन पे हमने 1 मिनट से भी ज़्यादा, 1 मिनट से भी कम टाइम लिया। बच्चे स्पीड तो आप देख ही रहे हैं, स्पीड तो कुछ बताना नहीं है। आप देखो बच्चे इंट्रोगेटिव कितना ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं अब आपसे हमेशा मैं ये बात इम्फेसिस करके बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि एग्जामिनर की नस पता है बच्चे। राकेश सेड टू मीरा, तो क्या हो जाएगा, राकेश आस्क्ड मीरा। अब बच्चे ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ। यू सेकंड पर्सन मीरा के अकॉर्डिंग कोई लड़की है तो सी। प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। योर सेकंड पर्सन बदलेगा मीरा के अकॉर्डिंग, मीरा कोई लड़की है तो मीरा का पॉजिटिव केस हर वर्क, लो बन गया। बच्चे आप समझ सकते हो ये लेवल देख के, ये स्पीड देख के कि मैं यूट्यूब पे नया हूँ लेकिन मैं टीचर नया नहीं हूँ। मतलब हर क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे कम टाइम में उड़ाना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस वॉइस में तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट इसमें केवल उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको नरेशन पता है, जिन्होंने नरेशन पढ़ा है। और जो फर्स्ट टाइम ऐसा सोच रहे हैं कि केवल लाओ यही एक वीडियो देख के हम पास हो जाए, तो बच्चे इम्पॉसिबल, ठीक है, नहीं हो सकता। फिर बच्चे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वही बात, शीला आस्क्ड, शीला आस्क्ड रोहित। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से इफ। यू किस में बदलेगा, रोहित के अकॉर्डिंग ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस वजह से क्या लग जाएगा, वांटेड, सेकंड फॉर्म लगता है, तो असर्टिव में डू हट जाएगा, है ना। तो ही वांटेड टू कंटिन्यू, कंटिन्यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी रोहित, रोहित का पॉजिटिव केस हिज स्टडीज, स्टडीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। द टीचर सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, देखो हर जगह वही चीज कर रहे हैं यार, इतने देर में तो एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। आस्क्ड मी, अब इसी को हम बना देंगे कंजंक्शन यानी कि वाई। ये पीछे जाएगा, यू सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, मी बदलेगा आई में, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लगता है तो आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो आई वॉज नॉट डूइंग। सेकंड पर्सन इसके हिसाब से मी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी का कौन सा केस, पॉजिटिव केस, तो माई, माई वर्क। ठीक है, तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सामने। माई
ब्रदर सेड टू मी, तो ये भी क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। ये आप बना लो यार, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो आपके सामने 57 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे। अब आपके सामने पंक्चुएशन के क्वेश्चन हैं। हाँ बच्चे, ये पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि आपको फुल स्टॉप, कॉमा या और भी जो निशान होते हैं इनको सही से लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा या कोई स्मॉल लेटर है अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको कैपिटल लेटर में करना, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं इसमें, यही आपको करना है। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो इसमें बच्चे ज़्यादातर आपको नरेशन के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप जानते हैं किसी सेंटेंस का पहला लेटर किसमें होता है? कैपिटल में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? द, यानी टी कैपिटल। द टीचर, द टीचर सेड। अब यहाँ सेड टू को टोल्ड में मत बदलना, यहाँ केवल आपको कॉमा वॉमा लगाना है, तो सेड टू द स्टूडेंट्स, ये किया। अब हम सभी को पता है कि सर ये नरेशन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, ये कही गई बात है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे और इधर एक कॉमा लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डू नॉट प्लक, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डू नॉट देख के, बच्चे क्या, मैंने टीचर्स को गलती करते इसमें देखा है कि डू नॉट को देखते वो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं। मैंने मोहन सेड टू सोहन, तो क्या हो जाएगा बच्चे? मोहन। अब देखो, मोहन प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, तो मोहन सेड टू सोहन, तो सोहन प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल में। अब हम सभी को पता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टिंग क्लॉज, यहाँ खत्म हुआ, अब यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच, तो डबल नोटेड कॉमा स्टार्ट, तो डी का डी कैपिटल में रहेगा, तो डू यू नो, डू यू नो। इसमें आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से चलना है बच्चे, दैट। अब देखो, लखनऊ में एल स्मॉल है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल होना चाहिए, LUCKNOW, लखनऊ इज द कैपिटल, इज द कैपिटल, कैपिटल ऑफ। अब उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका यू इसका पी कैपिटल में रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो उत्तर, उत्तर प्रदेश। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। अब बच्चे ध्यान देना, ये डू यू नो क्या तुम्हें पता है, इसका मतलब हाँ सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमें इंट्रोगेशन मार्क लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, तो बस आपको केवल यही कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, केवल इसी के बेसिस पे बच्चे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप कर लेना। ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाई स्कूल में फिलहाल ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए बट पूछ लिया है। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ, यानी कि बच्चे जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद उसकी पहचान लिखी जाती है, यानी यहाँ तक का इसका पहचान लिखा है, तो बच्चे इसका मतलब ये है केस इन अपोजिशन। 12th में एक टॉपिक होता है केस इन अपोजिशन सिंथेसिस में, तो ये वो चीज़ है। तो प्रिया द डायरेक्टर, देखो प्रिया के बाद हमने कॉमा लगाया है, ध्यान देना, प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल। अब बच्चे ध्यान से समझिएगा, ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, तो बच्चे यहाँ पे जो ये इंग्लिश स्कूल है, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, ये बच्चे एक स्कूल का नाम है, डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, तो इस प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल में होगा, देहरादून, कॉमा लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेड टू द टीचर्स, सेड टू द टीचर्स, अच्छा, तो ये बच्चे एक कॉमा इस वजह से लगा। अब आगे ध्यान देना, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है अभी भी, तो ये इस वजह से यहाँ पे आगे क्या लगेगा, सेड टू द टीचर्स, बहुत बड़ा सेंटेंस है यार ये तो, टीचर्स। अब रिपोर्टिंग क्लॉज खत्म होता है, इस वजह से दूसरा कॉमा लगेगा, ठीक है। डू नॉट कम लेट, अब ये यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच है, इस वजह से इसको कॉमा के अंदर रखेंगे, डू नॉट कम लेट। अब ये ऑर्डर दे रही है, ना कि ये फिर वही वाला चीज़ है डू नॉट वाला, तो बच्चे ये याद रखना कि ये ऑर्डर दे रही है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कॉमा क्लोज कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, आई कैपिटल रहेगा, एन एम एस सी, एम कैपिटल एस कैपिटल, और एम के बाद फुल स्टॉप, एस सी के बाद क्या रहेगा, फुल स्टॉप,
फुल स्टॉप मतलब वो बिंदी पॉइंट, इस वजह से क्योंकि एमएससी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फ्रॉम द मयूर कॉलेज इलाहाबाद। तो इन तीनों का पहला लेटर एम, सी और ए ये कैपिटल में रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, डब्लू कैपिटल में हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ योर, अब ये इंट्रोगेटिव है, इस वजह से बच्चे केवल और केवल लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दो, कहानी खत्म। रीता सेड टू रीना विल यू नॉट बी गोइंग टू शीला, ये कर देना बच्चे, एस कैपिटल बना देना, डब्लू कैपिटल बना देना, यहाँ कॉमा लगा देना, आर कैपिटल बना देना, यहाँ पे आर कैपिटल, बस बन गया। हरी सेड टू अमन, एच कैपिटल, ए कैपिटल, कॉमा लगाएंगे, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, आई लाइक योर ड्रेस, कॉमा क्लोज। ठीक है, माई फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, तो क्या हो जाएगा, एम कैपिटल, सेड टू राजू, आर कैपिटल, फिर यहाँ से कॉमा, क्योंकि बच्चे रिपोर्टिंग क्लॉज, ज़्यादातर नरेशन के क्वेश्चन ही पंक्चुएशन में पूछे जाते हैं। यू शुड नॉट, वाई कैपिटल, शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, एस कैपिटल, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। द बॉय सेड सर मे आई कम, तो द टी कैपिटल, द बॉय सेड, फिर उसके बाद में सर में एस कैपिटल, कॉमा लगेगा, सर मे आई कम, सर क्या मैं आ सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि वो पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, रमेश सेड टू मोहन, आर कैपिटल, एम कैपिटल, मोहन, कॉमा लगेगा, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज वही है ना, नरेशन वाला। आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, इंट्रोगेशन मार्क क्योंकि क्या तुम आज खेलने नहीं जा रहे हैं, तो पूछ रहा है इस वजह से। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट स्पीड, मुझे लगता है कुछ मेरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट बच्चे कोई बात नहीं, एडजस्ट करना, और एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से इसमें मैं पढ़ाऊँ। 100 क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ाने में एक क्वेश्चन में 3 मिनट, 100 क्वेश्चन में 300 मिनट, है ना, लगभग कितने हो गए, कितने घंटे हो गए, सोच लो। आप समझदार हो, मुझसे अच्छी मैथ आपकी है। बच्चे स्पेलिंग पूछा जाएगा, कंफर्म है, यही वीडियो देख लो, इसी में से स्पेलिंग भी आपका फंसेगा। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है पहला वाला, इसलिए इसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर मिसपेल्ड, कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है, अचीव, देखो यार ऐसा क्वेश्चन दिया कि अच्छे अच्छे घूम जाए, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लोग घूम जाए, अचीव सही है, बिलीव सही है, रिसीव में बच्चे होता है RECEIVE, रिसीव मतलब प्राप्त करना, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। फिर है, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, मिलिट्री सही है, सेंचुरी सही है, ऑर्डिनरी सही है, टेम्पोरेरी होता है, यानी यहाँ पे ओ होना चाहिए, बट यहाँ पे है ई, इस वजह से बच्चे ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकर, क्रिएटर और ग्रेटर इंस्पेक्टर, सर इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, यही गलत है, यहाँ पे OR होना चाहिए। फिर है बच्चे, ह्यूमर, शेयर, ब्रीफली, लैंग्वेज, हमने जैसे लैंग्वेज को देखा हमें पता है यहाँ पे A होना चाहिए। ठीक है, तो D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 69 70 के बाद बच्चे कुछ पेजेस मिसिंग हैं, और ये बच्चे कुछ पेजेस इसके डिलीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, उसको मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। 70 यानी कि लगभग लगभग क्या 6 क्वेश्चन बच्चे मिसिंग है, यानी कि 3 स्लाइड डिलीट हो गई है किसी तरह गलती से, तो वो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, और वो भी 3 स्लाइड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर अब मैं वो तीनों स्लाइड लगाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें ये 78 क्वेश्चन, मैंने ये जो शीट तैयार की थी बच्चे 80 क्वेश्चन की थी, यानी इसके बाद भी एक स्लाइड डिलीट हो गई बच्चे, बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मेरे से 3-4 स्लाइड डिलीट हो गई, लेकिन यार इतना क्लास मैनेज करने में, इतना क्वेश्चन देने में यही हालत ख़राब हो गया। अब बच्चे ये जो इसके बाद यानी 80 के बाद जो 20 क्वेश्चन थे, ये थोड़े तगड़े लेवल के और बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो ये अगर मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी समझने में, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती। इस वजह से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो 20 क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, यानी लगभग ये 1 घंटे की हमारी वीडियो बनी है, मैंने कहा था 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन केवल 1 घंटे में हमने इसको निपटा दिया।
अब ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें मैं 1 घंटे लूंगा, क्योंकि वो बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं उसको भी इसमें रख देता तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती, तो आप वैल्यू ना समझ पाते। इसलिए वो टॉप 20 क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो मिलेगा, आप उसको हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको देखना कतई मत भूलिएगा। ठीक है मेरे बच्चा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत बढ़िया लगा होगा क्लास। और उसके बाद नरेशन थोड़ा सा टफ लगा होगा, तो बच्चे ये सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, और गारंटी है नरेशन की एक वीडियो, वॉइस की एक वीडियो, पंक्चुएशन की एक वीडियो, प्रीपोजिशन की एक वीडियो, टेंस की एक वीडियो, जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैं वादा करता हूँ मैं आपके सामने वो क्वेश्चन जरूर से जरूर लेके आऊँगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत शानदार लगी होगी क्लास। कैसी लगी क्लास आपको ये आप एक बार कमेंट में फीडबैक बच्चे जरूर से जरूर दीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए है ना, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह रफ्तार में हमारी गाड़ी चली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको पढ़ाना नहीं था, वो क्वेश्चन देना था। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता तो भी आपके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, ये बात आपके लिए सोने पे सुहागा वाली साबित हुई। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे बच्चे। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।